गोपाल कृष्ण गांधी जी ने जो बापू के बारे में कहा, वो बातें कई लोगों के दिल को छू गई। Now we are the masters of our fate. एक उस साम्राज्य का प्रधानमंत्री जिसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, और एक वो दुबला पतला कमजोर काया का इंसान जिसने ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेने का पीड़ा उठाया। जिस शख्स ने हिटलर की फौज से जमकर लोहा लिया, वो एक ऐसे शख्स के सामने बौना पड़ गया जिसने विश्व को अहिंसा का हथियार दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल गांधी जी से किस कदर नफरत करते थे, उसकी बानगी 1931 में दिया गया उनका ये बयान है। गांधी के आंदोलन की धमक लंदन की गलियों तक पहुंच रही थी। परेशान चर्चिल ने 23 फरवरी 1931 को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, एक देशद्रोही फकीर को वॉइसराय की महल की सीढ़ियों पर अधनंगे चढ़ते देखना, सम्राट के प्रतिनिधियों से बराबरी के स्तर पर बात करते देखना हैरतअंगेज और उबकाई लाने वाला है। मैं गांधी और उनके बीच बातचीत के खिलाफ हूं। चर्चिल की नफरत इस बयान से जाहिर हो गई। हालांकि जब भारत को चर्चिल ने दूसरे विश्व युद्ध में घसीटा तो गांधी विरोध में उतर आए। उनकी गिरफ्तारी तुरंत हो गई, लेकिन अंग्रेजों को आभास हो गया कि जेल में गांधी के अनशन से उनकी सेहत पर असर पड़ा तो देश में हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। लेकिन चर्चिल गांधी की आजादी के खिलाफ थे। इसी दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा, गांधी को भूख हड़ताल के मामूली खतरे के कारण रिहा नहीं किया जाना चाहिए। अगर वो मर गया तो हमें एक बुरे आदमी और साम्राज्य के शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दिल्ली में वायसराय हालात को ज्यादा करीब से देख रहे थे, लिहाजा वायसराय के दबाव में गांधी जी को जेल से रिहा करने के फैसले पर चर्चिल को ना चाहते हुए भी हामी भरनी पड़ी। हालांकि चर्चिल का पक्का मानना था, हमें राजा के मुकुट के सबसे चमकीले और बेशकीमती रत्न को अलग करने का कोई इरादा नहीं है, और जो सभी डोमिनियनों और अधीन राष्ट्रों से ज्यादा ब्रिटिश साम्राज्य की महिमा और शक्ति का निर्माण करता है। हालांकि महात्मा गांधी ने सम्राट के मुकुट के सबसे चमकीले और बेशकीमती रत्न को शांतिपूर्ण संघर्ष से छीन लिया। हालांकि आजादी से करीब 3 साल पहले 17 जुलाई 1944 को गांधी जी ने चर्चिल को एक चिट्ठी लिखी। प्रिय प्रधानमंत्री, जैसा कि आपने कहा है, इस नंगे फकीर को आप कुचल देना चाहते हैं। मैं लंबे समय से फकीर बनने का प्रयास कर रहा हूं, और अर्धनग्न होना तो और भी मुश्किल काम है। इसलिए मैं इस अभिव्यक्ति को एक सम्मान मानता हूं। भले ही ऐसी आपकी मंशा नहीं थी, मैं आपको प्रस्ताव देता और निवेदन करता हूं कि अपने और मेरे लोगों के लिए और उनके जरिए पूरे विश्व के लिए मुझ पर भरोसा और इस्तेमाल करें। आपका सच्चा दोस्त M.K. गांधी। ये दिलचस्प है कि गांधी जी और चर्चिल का आमना सामना कभी नहीं हुआ। चर्चिल ने गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन वक्त का चक्र देखिए, चर्चिल को पसंद हो या ना हो, अब उनकी मूर्ति को गांधी जी की मूर्ति के साथ ही आगे का वक्त बिताना होगा। आज तक ब्यूरो। भूपेंद्र सिंह जी, गांधी जी की स्टैचू लग गई है पार्लियामेंट स्क्वायर में। जी। एक भारतीय होने के नाते आप कैसा महसूस करते हैं? जी, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि गांधी जी को इतना रिकग्निशन मिल रहा है। मतलब पूरे हिंदुस्तान को, पूरे इंडिया को रिकग्निशन मिल रहा है, और हमारे देश इंडिया को तो इसका फ़ायदा हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया को इसका उनका फ़ायदा होगा। उनके जो अच्छे विचार हैं, उनके पर्टिकुलरली नॉन वायलेंस के और ट्रस्टीशिप के जो विचार हैं, उसका पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। स्पेशली जो आज के यूथ हैं हमारे देश में, बाकी और मुल्कों में, उनको डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत है। और अगर वहाँ स्टैचू लगा होगा, कभी तो ध्यान में आएगा कि ये कुछ महान शख्सियत है, इनके बारे में कुछ पढ़ा जाए, तो उनके जब प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो ज़रूर पूरी ह्यूमैनिटी को फ़ायदा होगा। मेरा मानना है कि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है कि जिस इंग्लैंड ने हमारे ऊपर राज किया और जिस ब्रिटिश राज के विरुद्ध अहिंसा के माध्यम से इतनी बड़ी और लंबी लड़ाई बापू ने लड़ी, उसी ब्रिटेन में, उन्हीं गोरों के बीच में बापू की प्रतिमा का अनावरण ये लोग कर रहे हैं।
मैं समझता हूँ कि यह घटना अपने आप में बड़ी इसलिए है कि हमारे वर्तमान देश के राजनीतिज्ञों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या वैचारिक भिन्नता का मतलब गैंग वार नहीं है, दुश्मनी नहीं है, जैसा हम तमिलनाडु में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में देखते हैं और केंद्र की राजनीति में भी जो दो राष्ट्रीय दलों के बीच में देखते हैं। तो कम से कम इस घटना से ये प्रेरित होना चाहिए कि ब्रिटेन उस गांधी की प्रतिमा को लगा रहा है और उस गांधी की प्रतिमा जिसने ब्रिटिश राज के खिलाफ कोई रियायत नहीं की। Finally, the statue of Mahatma Gandhi is in Parliament Square. How does it make you feel as someone who's in this government but has origins in India? Well, I think first of all, we as Indians or people of Indian origin feel very proud that we've got the statue of Mahatma Gandhi ji here in Parliament Square. It just shows the significant figure that he was, but also the recognition that the UK government has put on that relationship between UK and India. And having this statue actually cements the relationship even closer. Okay. On a lighter note, in the Parliament Square now, we have Mahatma Gandhi, General Smuts, Churchill, and Nelson Mandela, Abraham Lincoln. What do you think they would be talking at night? Well, I think that's the interesting question. And if only we could work out what they would be saying. But I'm pretty certain that such statesmen as they were, the conversations will have some light humor to it. And Mahatma Gandhi ji was known for his humor. And I know, of course, Nelson Mandela was too. So I think they would probably have some very light moments as well as look at what the geopolitics of the world is today. बड़े लोगों से हमने बात करी, आपने देखा, और बहुत लोगों ने अपने दिल की बातें हमसे शेयर करी। बहुत ने रघुपति राघव राजा राम भी गाया, एक छोटी सी सेरेमनी की झलक भी हमने आपको दिखाई। बड़ी ही अजीब बात है कि वो पार्लियामेंट स्क्वायर जिसके खिलाफ गांधी जी ने पूरी अहिंसा की लड़ाई लड़ी थी, उसी के सामने है गांधी जी की ये प्रतिमा। लेकिन वो पार्लियामेंट को नहीं देख रहे, वो बहुत इत्मीनान से ज़मीन की तरफ अपना रुख किए हुए हैं, कुछ सोच में डूबे हैं। शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ आखिर खड़ा होकर क्या कर रहा हूँ। बहरहाल वो चाहे जो भी सोचें, यहाँ के भारतीय ये ज़रूर सोचते हैं कि उनकी यहाँ प्रतिमा लगना उनके लिए बहुत गर्व का विषय है। आप हमें चाय चैट हमारा जारी रहेगा। ये तो एक पार्लियामेंट स्क्वायर का हमने ख़ास तौर पर चाय चैट ले आया था, बनता था महात्मा गांधी के लिए कुछ ख़ास करना। लेकिन अगर आप मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे ईमेल कर सकते हैं chaychat@aajtak.com पर, या फिर मुझे ट्विटर करें @लवीना टंडन। नमस्कार और देखते रहिए चाय चैट।